तो आज हम पढ़ेंगे, आज हमारा टॉपिक है आज हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक मीन। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन समझेंगे, तो आप लोग डेफिनेशन लिख लेंगे। ठीक है, डेफिनेशन है, देखो पहले 3 नंबर से समझो कि इफ 3 नंबर्स, ठीक है, कोई भी 3 नंबर, ठीक है, हमने लेट कर लिया, लेट ए कैपिटल ए बी। ठीक है, यहाँ पे ये कैपिटल ए बनाने का कुछ कारण है, वो भी तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ नोटेशन है, तो ज्यादा कुछ ऐसा भी नहीं है कि आप अलग सोचना है। तो आपने ये 3 कोई नंबर ले लिए, ठीक है, स्मॉल ए, कैपिटल ए एंड बी। ठीक है, आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब एपी में हमने मान लिया स्मॉल ए, कैपिटल ए और बी जो है वो एपी में है, तो इनके बीच में कुछ रिलेशन है, वो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर ये एपी में है तो जनरली मैं समझता हूं, तो ए को अगर आप फर्स्ट टर्म मानते हो, मान लो A1 मान लिए, तो कैपिटल ए क्या होगा, A1 प्लस सम डी, कॉमन डिफरेंस जो होगा, और B क्या होगा मेरा, A1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डी, है ना, सही बात है। अच्छा, पर हमारा भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये नहीं है, हमारा कॉन्सेप्ट है अर्थमेटिक मीन का। तो इफ 3 नंबर्स लेट A कैपिटल ए बी आर इन ए पी, ठीक है, देन दिस कैपिटल ए इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन विच इज डिनोटेड बाय AM। ठीक है, अर्थमेटिक मीन को किससे डिनोट करते हैं, AM से। ठीक है, फुल फॉर्म ये है, इसे शॉर्टकट में क्या लिख देते हैं, AM। जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम क्या लिखते हैं, AP। ठीक है, बिटवीन स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। ठीक है, अगर हमारा ये 3 AP में है, तो उनका जो ये कैपिटल A है वो अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। ठीक है, और द रिलेशन ये होगा आपका कि कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए इज इक्वल टू बी माइनस कैपिटल ए। दैट इज द मेन थिंग इज कैपिटल ए शुड बी ए प्लस बी बाय 2। ठीक है, अच्छा ये मैं आपको करके भी दिखा सकता हूं। ठीक है, इसका प्रूफ, तो हम प्रूफ की तरफ मुड़ते हैं तो तुम्हें ये नजर में आएगा। अच्छा एक बात बताओ, हमने अभी कहा कि हमारा जो ये है, ये स्मॉल ए कैपिटल ए बी जो है ये किस में है, एपी में। अच्छा, सबसे पहले आप अर्थमेटिक मीन का ये एक फॉर्मूला टाइप से है, इसे समझ लो कि अगर ए मेरा अर्थमेटिक मीन है बिटवीन ए एंड बी, तो ए की वैल्यू हम निकाल सकते हैं ए प्लस बी बाय 2। ठीक है, तो ये अर्थमेटिक मीन कहलाता है। यहीं पे हम ज्योमेट्रिक मीन भी समझेंगे, बट इट इज फॉर 3 नंबर, 3 नंबर के लिए। ठीक है, कि अगर ये 3 नंबर है तो बीच वाला आपका दोनों वाले साइड वाले के सम बाय 2 के इक्वल होता है। अगर इक्वल है तो हम उसे बोल देंगे ए को अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अच्छा इसे प्रूफ करने की कोशिश करेंगे कि ये वाकई होता है। अच्छा, अगर मैं ए को A1 ले लेता हूँ, A1 ले लो आप, चाहे A1 ले लो, A3 ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अकॉर्डिंग उसी के हिसाब से सीक्वेंस डिफाइंड हो जाएगा। तो कैपिटल ए ऑब्वियसली A1 प्लस डी होगा, सम डी, ये पहला टर्म है, तो अगर ये AP में है तो कैपिटल ए उसके बाद है, तो इसमें कुछ डी ऐड हो जाएगा, और B हो जाएगा A1 प्लस, क्या बोल सकते हैं हम, 2 टाइम्स ऑफ D। ठीक है जी, नाउ आई एम एडिंग A प्लस बी। अगर मैं A प्लस बी को ऐड कर रहा हूं तो मेरा क्या होगा, A1 प्लस B की वैल्यू क्या है, A1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ D। ठीक बात है, तो यहां से क्या आ गया, सॉरी 2 टाइम्स ऑफ D। ठीक है, यहां से क्या आ गया, 2 टाइम्स ऑफ A1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ D, और 2 कॉमन लिया तो ये आ गया मेरा A1 प्लस D, विच इज आई थिंक कैपिटल A। और अगर A प्लस बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A है, तो A मेरा क्या आ गया, स्मॉल a प्लस बी बाय 2।
तो ये हमारे किस में होते हैं, तो बीच वाला जो हमारा होता है वो मेरा आखिर कुछ नहीं होता, दिस इज अर्थमेटिक मीन। समझ में आया? हेलो भैया एक बार दोबारा बता दो। अच्छा ठीक, चलो दोबारा एक बार दोबारा से करते हैं। दोबारा ये है कि अगर कोई भी ना, अच्छा अभी हमारा टारगेट अर्थमेटिक मीन को समझने का है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने 3 नंबर लिए, ठीक है। पहले मैं 3 नंबर से शुरू कर रहा हूं, फिर मैं देखना कि इसे मैं 2 नंबर में भी डिफाइन करूंगा। अर्थमेटिक मीन को मैंने कैसे समझाने की कोशिश करी कि मेरे पे 3 नंबर है, स्मॉल ए, कैपिटल ए और बी। ये एक एपी में है, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस टाइप से सवाल वो पूछ सकता है, ठीक है। अगर ये एपी में है तो यहां से अगर मैं ए को A1 मानता हूं तो कैपिटल ए मेरा क्या A1 प्लस डी होगा, और स्मॉल बी मेरा हो जाएगा A1 प्लस 2D। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। फिर मैंने क्या किया, मैंने ऐड किया a प्लस बी, और मैं जैसे ही ऐड करता हूं तो मैं क्या देखता हूं, इट इज A1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ D, विच इज 2 टाइम्स ऑफ A1 प्लस D, बट दिस इज तो कैपिटल है, ये तो कैपिटल ए है। तो मैं यहां से क्या देखता हूं कि कैपिटल ए मेरा आखिर कुछ नहीं है, मेरा a प्लस बी बाय 2 आ रहा है, ठीक है। अब हम अर्थमेटिक मीन को समझते कैसे हैं और क्वेश्चन कैसे आते हैं। होता क्या है, ऐसे 3 नंबर नहीं दिए होते, आपको क्या बोला जाएगा कि ठीक है, क्वेश्चन आएगा फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ ए एंड बी, ठीक है। आपको कोई 2 नंबर दे देंगे, लेट ए एंड बी, और उससे पूछा जाएगा कि आपका अर्थमेटिक मीन क्या होगा। तो आप क्या बताओगे कि अगर मेरे पे एक ए नंबर है, दूसरा बी नंबर है, तो इसके बीच का जो अर्थमेटिक मीन होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बाय 2। जैसे मैं एग्जांपल के लिए ले लूं, लेट स्मॉल ए इज इक्वल टू 2 एंड बी इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा बताना कोई। ये हो जाएगा 2 प्लस 6 बाई 2 विच इज 4। तो आप ये देख सकते हो 2, 4, 6 मेरे एक एपी में बन जाएंगे। इट इज हाईली यूज टू मेक द एपी। समझ में आया अर्थमेटिक मीन का फायदा क्या हुआ? देखो हमें एक एपी मिल गई ना। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द यूज ऑफ अर्थमेटिक मीन, ठीक है, तो आप बता सकते हो कि जनरली वी अर्थमेटिक, देखो यूज तो किसी के बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बट जनरली वाला कॉन्सेप्ट ज्यादा यूज होता है कि जनरली क्या आपका यूज रहेगा, ठीक है। तो एक सवाल जरा आप करो, फाइंड द अर्थ मैटिक मीन ऑफ 2 and 10। 1 मिनट का समय है। सिक्स आ रहा भैया, 6 आ रहा है। तो आपका क्या आया, 6 आया, ठीक है। अब अगर हमारा 6 आया तो हम क्या देख रहे, 2, 6 and 10। मैंने 6 को इसके बीच में इंट्रोड्यूस कर दिया, समझ रहे हो। तो आप क्या देख सकते हो कि ये देखो, पहले ये एक एपी में था भाई, है तो एपी में ही। पहला टर्म 2 है, दूसरा टर्म 10 है, और तीसरा कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, आई थिंक 8।
तो इसकी हेल्प से हमने एक और नई एपी बना ली। ये देखो, ये अब भी एपी में है, बस कॉमन डिफरेंस क्या हो गया मेरा, 4। क्यों जी, सही बात है। तो यहां से मैं एक नोट क्या लिख सकता हूं, मेरा नोट ये हो जाएगा कि देखो अर्थमेटिक मीन्स सब पढ़ते हैं, बट मेनली थिंग क्या है, मेनली चीज ये है कि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए जिसके लिए वो यूज हो रहा है। ठीक है, तो मेनली अर्थमेटिक मीन का जो कॉन्सेप्ट है वो इसके लिए है कि आपके पास अगर कोई एपी दी हुई है तो विद द हेल्प ऑफ अर्थमेटिक मीन वी make new AP or we introduce many terms between the AP। आई बात समझ में। इसका हमें फायदा क्या मिल रहा, हमें फायदा ये मिल रहा है कि या तो हम क्या कर सकते हैं, आपका इसे बोल सकते हैं हम काफी सारी टर्म्स इसमें ऐड कर सकते हैं, या एक काम क्या कर सकते हैं हम इसमें कि हम कुछ नई एपी बना सकते हैं। ठीक है जी, समझ में आया। आपको जहां भी दिक्कत होगी आप वहां पे पिंग कर देंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हम प्रोसीड करते हैं, वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी। क्या टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एपी। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लिखेंगे, उसके बाद हम समझेंगे। पहली प्रॉपर्टी तो लिखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी है इफ सेम फिक्स्ड नॉन जीरो नंबर is added or subtracted from each term of an AP, ठीक है, the resulting sequence is also एन एपी। बहुत एंड बहुत इंपॉर्टेंट। कई बार कंपटीशन, जैसे आपके लेवल पे कौन कौन से कंपटीशन हो सकते हैं, आपके लेवल पे जिप का कंपटीशन हो सकता है 10th बेस पे, है ना। जिप कौन सा है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम फॉर पॉलिटेक्निक। ठीक है, ये स्टेट है, तो उसमें ऐसा सवाल पूछ लेता है प्रॉपर्टीज में, और बहुत बेसिक है। और कई बार बच्चे अटक भी जाते हैं, क्या सोचते हैं कि ऐसा होता नहीं होगा, बट ऐसा मतलब ये थोड़ा सा अलग मतलब कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ऐसा, मतलब जो ये स्टेटमेंट कहना चाह रहा है हो सकता है ऐसा पॉसिबल ना हो, बट ऐसा है। क्या है हम समझते हैं। ये एपी की प्रॉपर्टी पहली क्या बोलती है कि मान लो आप पे कोई एपी है, ठीक है, हमने लेट कर लिया, हम समझ साथ साथ करते ही चलते हैं। हाँ, मैंने लेट कर लिया, लेट वी हैव एन एपी, ठीक है, विद बताओ, विद फर्स्ट टर्म A1 एंड कॉमन डिफरेंस D। ठीक है, मैंने एक एपी ली जिसका पहला टर्म क्या है, अब ठीक है,
जिसका पहला टर्म है मेरा A1 और कॉमन डिफरेंस है D। तो मेरी AP किस टाइप की होगी? मेरी AP होगी आई थिंक A1 प्लस D, A1 प्लस 2D, A1 प्लस 3D एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म मतलब सॉरी प्रॉपर्टी नंबर हमें ये बोलती है कि इफ सम फिक्स्ड नॉन जीरो नंबर, अच्छा नॉन जीरो इसमें ऐड करो या ना करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आप जीरो ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, क्योंकि इसने लिखा है इफ सेम, अच्छा हाँ यहाँ पे आप एक इस पे गोला बना लीजिए सेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे सूर्यकरण कर लो, सेम ही होना चाहिए। ठीक है, अगर आप किसी एपी में कोई फिक्स नंबर, ठीक है, सेम फिक्स्ड नॉन जीरो, अच्छा अगर आप जीरो ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे तो उससे तो कोई फर्क पड़ना नहीं है एपी में, है ना। तो इसी वजह से हम बात एटलीस्ट उस पे तो करें जो चीज रियलिस्टिक हो, है ना। मान लो आप इस ऐसे बात कर रहे हो जो रियल में पॉसिबल है बट उसका कोई फायदा नहीं है। जैसे कोई कहे सर मैं जीरो ऐड कर रहा, जीरो सब्ट्रैक्ट कर रहा, तो करना क्या चाहते हो तो कुछ रहा नहीं है, जीरो का ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करने से कुछ फर्क थोड़ी पड़ता है। हाँ अगर होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट तब हम जीरो को कंसीडर करते हैं ना। तो इससे हमें समझ में एक चीज ये भी आती है कि हम जनरली वो प्रॉपर्टी को पढ़ने का या कंसीडर करने की कोशिश करते हैं जो हमारे फंक्शन में कुछ इफेक्ट डाल रही हो, है ना, कोई सा भी छोटा मोटा इफेक्ट जैसा भी डाल रही हो। तो ये कह रहा है कि इफ सेम फिक्स्ड नंबर, फिक्स्ड नॉन जीरो नंबर इज एडेड, हम क्या कर रहे हैं, या तो हम उसमें ऐड कर रहे हैं और सब्ट्रैक्ट, मतलब हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ईच टर्म पर यहां ध्यान दे देना, यहाँ पे ऐसे अंडरलाइन कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें हर टर्म में, एपी के हर टर्म में अगर हम ये काम कर रहे हैं कि कोई एक फिक्स नंबर उठाया, लेट वो फिक्स नंबर आप ले लो, मैंने जैसे ले लिया, लेट दी फिक्स्ड नंबर इज x, मैंने वो फिक्स्ड नंबर कोई सा भी एक x ले लिया रियल से, ठीक है, कोई भी एक x नंबर ले लिया, तो ये प्रॉपर्टी बोलती है कि इस जो रिजल्टेंट एपी होगी, मतलब अगर हम ऐड करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो एपी तो चेंज होगी भाई, कुछ भी ऐड करोगे आप हर टर्म्स में तो ऑब्वियसली एपी तो चेंज होगी, बट वो कह रहा है कि जो रिजल्टेंट आएगी सीक्वेंस, एक नई सीक्वेंस आएगी। मान लो इस एपी को आपने नाम दे दिया A1, ठीक है, ये वाला मतलब ये वाला ऑपरेशन लगा के लेट हम कर लेते हैं, लेट वी ऐड x इन ईच टर्म ऑफ A1, है ना, हमने x को ऐड किया A1 की हर टर्म्स में। अब जैसे ही हम A1 में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, हमें एक नई एपी मिल रही है, तो दी रिजल्टेंट सीक्वेंस, सॉरी हम अभी एपी नहीं कह सकते, हम उसे क्या बोल लेंगे, सीक्वेंस, क्योंकि एवरी सीक्वेंस इज नॉट एन एपी, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखना। अगर आपसे कोई सीक्वेंस की बात करे और पूछे कि एपी, तो एपी इज सीक्वेंस, बट मतलब एवरी एपी इज सीक्वेंस, बट एवरी सीक्वेंस इज मे बी एपी और नॉट, है ना, जरूरी नहीं है हर सीक्वेंस आपकी एपी हो। तो ये प्रॉपर्टी हमें यही बताती है कि जो रिजल्टेंट सीक्वेंस है वो आपकी एपी में मिलेगी। तो हम चेक कर लेते हैं, है ना, हम जनरली प्रूव भी कर सकते हैं। अब रिजल्टेंट सीक्वेंस मेरी क्या है, देखो मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो जनरली आपका प्रूफ वाला कॉन्सेप्ट रहता है कि मैं करते हुए चलूं, इसी वजह से मैं आर्बिट्रेरी चीजें लेके चलता हूं, ठीक है। तो A2 मेरा नया क्या आया, A1 माइनस एक्स, कॉमा A1 प्लस डी माइनस एक्स, ठीक है, A1 प्लस 2D माइनस एक्स, क्योंकि उसने कहा था हर टर्म्स में करना है, एंड सो ऑन, मैं ये काम सब में कर रहा हूं, ठीक है जी। तो अच्छा एक बात बताओ, हम थोड़ी सी डिजाइनिंग करेंगे, ठीक है। हमने क्या डिजाइन किया, मैंने A1 माइनस एक्स को एक इसमें लिखना शुरू कर दिया, किसमें, ब्रैकेट में, तो इसमें भी लिख सकता हूं, तो ये क्या हो गया, A1 माइनस एक्स
प्लस डी। ये क्या हो गया, a1 माइनस एक्स प्लस 2d, और अगला क्या हो गया, a1 माइनस एक्स प्लस 3d। और मुझे ये लगता है कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इट कैन easily seen that A2 is also an AP with first term A1 minus X and common difference D। क्या आपको ये बात समझ में आई? हेलो। हाँ भैया। अच्छा, यहां से ये तो आपकी किताब में ये चीज था, यहां से क्या मैं एक रिजल्ट देख सकता हूं? मैंने क्या देखा, एक चीज हो सकता है ये आपने ध्यान दियो ना दियो, बट मैंने एक रिजल्ट देखा है। कोई बता सकता है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? क्या रिजल्ट मैंने देखा है? तुमने इसमें कुछ चीज देखी? एक नहीं नहीं तो नियम तो रिजल्ट है जो हम रिजल्ट की तौर पे यूज कर सकते हैं। देखा? हाँ बताओ। नो। भैया मेरी स्क्रीन वो मतलब मेरी स्क्रीन वो होगी पॉज यहाँ पर जैसे सीक्वेंसिंग पॉज हो यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ यूनिफिकेशन दिखाई दे रहा। क्या हुआ? तो ये दिखाई नहीं दे रहा, मुझे कुछ प्रॉपर्टी ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ डेफिनेशन दे रहा। अब दिखाई दे रहा है? हेलो। अब दिखाई दे रहा है? पता नहीं भैया, शायद मेरे नेट की प्रॉब्लम हो रही है, मुझे स्क्रीन पॉज होगी। कोई बात नहीं, तुम YouTube में देख लेना, बट स्क्रीन पॉज होने का तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देख रहे कि हमारा जो ये है आपका, ठीक है, एक चीज हम यहाँ से ये देख पा रहे हैं कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो सेम रहा है। तो क्या हम यहाँ से ये रिजल्ट, देखो मैं अभी गारंटी नहीं दे रहा, बट क्या हमारा ये चीज समझ में आया कि हमारा एक रिजल्ट बन सकता है? मैं अभी बिल्कुल टेस्ट पे नहीं हूं, बट मुझे ये साफ दिखाई दे रहा है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट इन एपी the common difference D is remains unchanged in the new AP। हम क्या देख पा रहे हैं कि नई AP में मेरा कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा। क्या ये बात सही है ना? ठीक है जी, प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट खत्म।